राम राम साहब। अरे आओ आओ सोहनलाल। अरे सोहनलाल, इस बार सीजन शुरू हो गई है और आप मजदूर नहीं लाए? पता नहीं साहब क्यों, पर इस बार मजदूर मिलना बहुत मुश्किल हो गया। मैं कुछ देखता हूँ साहब। अरे सोहनलाल, देखो मत, कुछ करो। अरे हो सके इतने मजदूर लाओ, सारा काम अटका पड़ा है। ठीक है साहब, कुछ करता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? पहले तो इतने मजदूर मिल जाते थे, अब 5 लोग भी नहीं मिलते। गांव गांव जाओ और मजदूर ढूंढ के लेके आओ। अरे तुम तो पालदा से हो ना? अरे आप सोहनलाल हो ना? ठेकेदार, पिछले साल आप ही तो मुझे शहर में काम के लिए लाए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो इस बार भी काम पे आना है ना? अरे नहीं नहीं, इस बार खेतों में ही इतना काम है, इसलिए अब की बार तो पूरा साल गांव में ही रहेंगे। क्या बात कर रहे हो यार? पहले तो जिरनिया और आसपास के गांव में से आसानी से मजदूर मिल जाते थे जो यहाँ इंदौर में आके काम कर सके। अब की बार तो आपको मजदूर मिलने से ही रहे। लेकिन क्यों? इसके लिए आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी और चाय भी पिलानी पड़ेगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ, मुझे अपने खेतों के लिए बीज लेना है। अरे रुको यार, तुम तो नाराज हो गए। ठीक है चलो, कहीं पे बैठते हैं, लेकिन मेरे काम की बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ जरूर, चलो। आओ रमेश भैया, 2 चाय देना। हाँ, अब मुझे मेरे काम की बात बताओ। देखिए सोहनलाल, आप तो जानते हैं कि झिरनिया ब्लॉक खारगोन तहसील में आता है और खारगोन तहसील में कई सारे गांव आते हैं। इन ब्लॉक में रहने वाले लोगों का व्यवसाय खेती पर आधारित है और खेती बारिश पर आधारित है। इसलिए इस ब्लॉक के हम जैसे सारे लोग काम की तलाश में कभी झिरनिया, कभी इंदौर, खंडवा और यहाँ तक कि भुसावल तक जाते थे। वहां पर खेत में, कभी कॉटन मिल में, या तो फिर आप जैसे ठेकेदारों के पास काम करते थे। अभी गांव में रोजगार ना मिलेगा तो लोग शहर में ही आएंगे ना, उसमें भला हम क्या कर सकते? अरे आप कुछ नहीं कर सकते, मगर मनरेगा योजना ने बहुत कुछ किया है। मनरेगा? हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। मनरेगा एक्ट में गांव के लोगों को कम से कम 100 दिन अपने गांव के आसपास में ही काम मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है, जिसमें हर मजदूर को अपने काम के लिए लघुतम वेतन मिलना ही चाहिए और ये वेतन सीधा मजदूर के बैंक खाते में ही जमा होता है। क्या बात कर रहे हो? घर बैठे रोजगार? ये कैसी योजना है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सब कुछ हो सकता है। इस बात को ठीक से समझाने के लिए झिरनिया ब्लॉक के हमारे गांव पालदा बुजुर्ग की बात तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। खंडवा से 65 किलोमीटर दूर सिखाली नदी के किनारे बसा हुआ गांव पालदा बुजुर्ग। गांव तक पहुंचने के लिए एक कच्ची सड़क है। गांव में और कोई सुविधा नहीं है और बिजली भी नहीं है। 98 परिवारों से बने इस गांव में बरेला, भिलाला और भील समुदाय के लोग बसते हैं। गांव का मुख्य व्यवसाय खेती है। 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है और तकरीबन 89 लोगों के पास साधारण या मध्यम जमीन है। पहले पालदा बुजुर्ग के लोग बारिश पर निर्भर रहते थे और साल में एक फसल ले पाते थे, जिसमें सोयाबीन, मक्का, ज्वार का समावेश होता था। यहाँ पे सिंचाई के पानी के लिए बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ की जमीन का प्रकार ही ऐसा है कि नीचे पत्थर होने के कारण पानी ठहरता ही नहीं था। लोग गांव के आसपास के पानी के स्रोत पे ही निर्भर रहते थे। 4 साल पहले बाहर जाता था, पानी नहीं मिलता तो पहले हमको मजदूरी करता था। कोई बाहर के लिए जाम पता उठाई जाए कि वहाँ अच्छी मजदूरी है, वहाँ जानो, समय पर नहीं मिलता तो ऐसा भूखिया भी सोना पड़ा। सब बच्चे घर बार पूरा चले जाते थे, फिर यहाँ रहते खाए गए। धनगांव जाना, इंदौर जाना, जहाँ काम मिले वहाँ जाना, सब पूरा बच्चा न का झोपड़ी बांधी लेनो, वहाँ पन्नी मन्नी न वहाँ रहनो,
बच्चे अपने कैसे साथ में पढ़ते जाते थे, बच्चे कैसे पढ़े वहाँ। इसीलिए सबसे पहले एक संस्था AKRSPI ने जल ग्रहण अभिगम पर आधारित पालदा बुजुर्ग गांव की पसंदगी की। पालदा बुजुर्ग जिनिया विकासखंड का एक गांव, जिसको चयन करने का मुख्य कारण है आदिवासी बहुल होना, सिंचाई प्रतिशत कम होना, और तीसरा है जो यहाँ पे कोई भी विकासात्मक एजेंसी जो अदर जो संस्था है वो काम नहीं कर रही है, और चौथा कारण है जो सबसे दूरस्थ गांव है। जो भूमि है वो ढालू भूमि है और जिसमें पानी का बहाव बहुत तेज़ी से होकर निकल जाता है, और इसके कारण मिट्टी का क्षरण होता है, पानी का अभाव हो जाता है गर्मी में और रबी के फसल में। मुख्य समस्या इस गांव में पहुंचना ही अपने आप में एक दुरूह कार्य है। उसके बाद संस्था के कार्यकरों ने गांव में जाकर गांव के सरपंच और अन्य लोगों से इस योजना के बारे में बात की और उन्हें पूरी जानकारी दी। उसके बाद ग्राम सभा का आयोजन किया और ग्रामजनों के सामने पूरी योजना और उसका आयोजन रखा। AKRSPI संस्था ने ग्राम सभा को मनरेगा योजना में उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी। लेकिन हर बार अपना के काम करना पड़ेगा, लिखा पढ़ेगा, हिसाब किताब गाँव में बताऊंगा, साफ सुथरों काम। उसके बाद सरपंचों के लिए एक कार्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें मनरेगा में पंचायत की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। संस्था के माध्यम से हम वहाँ गया था, रालेगांव सिद्धि। तो हमने वहाँ एक तो वो बड़ो कुओं देखियो, पाइपलाइन जो करेल छे, और मेड़ बंधान देखी, पौधारोपण देखा, चेक डैम देखा। संस्था ने बताया कि भाई इस प्रकार से अपन का भी संगठन बनावनो छे, काय काम यहाँ हुई रहा है, वो काम अपन का वहाँ भी करनो छे। हाँ, वहाँ से जब देखी न वापस आया तो यहाँ फिर हमने उस हिसाब से हमने भी हमारा गांव में मतलब समिति बनाई, और समिति बनाई ने फिर अपन ने भी काम शुरू करो गांव में। तो तालाब बने, आज चेक डैम बने, आज नाला फलस बनी, मेड़ बंधान बनी, पौधारोपण करी, झाड़ काटने देता नहीं कोई का, अगर काटना है तेरे को तो डाल छाट ले भाई, पेड़ मत काटे। तो इस काम न से थोड़ो मतलब परिवर्तन आई रहो जे गांव में भी। हमने सोचा कि ये आदमी लोग अपन को मीटिंग में बतावता नहीं है, कहीं नहीं है करी ना। हमने भी सोचा कि अब इनका काई डर आज करी ना, सब महिला ने एक कर लिया न। पहले एक दूसरा से हम मिलता भी नहीं था, हम अच्छे समूह बनाने से हमरो दिमाग भी बढ़ी गोच न, सब एक दूसरा का जानने लगे गया न। जी दारू पीने चिल्ला चोट करे वो को एक दिन समझाई देवा, नहीं समझा तो पंचायती मार भी महाराज था न। पहले हमको आदमी लोग छे नी भाई लोग, वो भी पहले हमको घूंघट डाली ना, ऐसा घूंघट डाली ना खेत में बेचता था, वो भी शर्म छोड़ दिया। पहले आदमी को हक ज़्यादा था, अब बहनों को भी हक बढ़ाई लिया, अब आधा हिस्सा हम ले लिया। मनरेगा योजना में जॉब कार्ड के तहत ही काम मिलता है, ऐसी एक समझ बनी और फिर जॉब कार्ड के महत्व को लेकर जानकारी दी गई और गांव में सहभागी ग्रामीण अध्ययन किया गया। उसके बाद विस्तृत योजना अहवाल तैयार किया गया, जल ग्रहण समिति और स्व सहाय जुट का गठन किया गया। जल ग्रहण समिति मनरेगा के काम कुशलता से कर सके, उसके लिए उनको तालीम भी दी गई। 2008-9 से हमारे गांव में एक आगा खान संस्था आई, क्योंकि हमको काम भी मिलेगा, 100 दिन का रोज़गार मिलेगा, हमारी ज़मीन सुधर जाएगी, ऐसे उन्होंने बताया। फिर हम गांव वाले इकट्ठे हुए, फिर गांव वालों में से उन्होंने चुना 4 आदमी को घुमाने ले गए गुजरात। वहाँ साइला गांव में काम बताने के लिए गए थे। फिर वापस आए गांव में, गांव वालों को बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है, तो हम भी हमारे गांव में काम करेंगे। मीटिंग ली और मीटिंग में गांव में हर 10 घर में एक सदस्य बनाया। वो सदस्यों ने मिलकर एक समिति का अध्यक्ष और सचिव बनाया, नक्शा बनाया, फिर एरिया चुना कि काम कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर हर समिति का खाता खुलवाया चैनपुर बैंक में। मीटिंग में डिमांड दी, एक ग्राम सभा जनपद पंचायत को दी, फिर जनपद पंचायत से जिला वालों को दी। वहाँ से जैसे पैसे खाते में जमा हुए
वैसे हम काम स्टार्ट करते तो काम में पहले मीटिंग में डिसाइड करते, किसानों से चर्चा करते कि तुम्हारे यहाँ काम करना है यार, मेड़ बंधन बनाना है, ये बनाना है। वो ब्लॉक वालों को समझाते, फिर खेत में जाके नेट प्लानिंग करते, दूसरे दिन नेट प्लानिंग करके फिर मजदूर लगाते। मजदूरों का फिर एक मास्टर रोल भरते, उसमें 6 रोज उनकी मजदूरी भरते, फिर मजदूरी भर के मास्टर रोल तैयार करके ऑफिस में जाते और वहाँ से चेक बनाते, मजदूरों के खाते में पैसे जमा कर देते। फिर वो मजदूर स्वयं अपने पैसे बैंक को जाके निकाल लाते थे। मास्टर फाइल में रखते हैं, केस बुक मेंटेन करते हैं, चेक रजिस्टर करते हैं। हर 3-4 महीने में सोशल ऑडिट भी गांव में ग्राम सभा लेकर उनके सामने करते हैं। और इस तरह पालदा बुजुर्ग में फील्ड बंद, नाला प्लग, बोरी बंद, चेक डैम और फार्म पॉन्ड का काम शुरू किया गया। ये सारे वाटरशेड के काम ग्रामजनों ने मनरेगा योजना के तहत किए। सभी काम करने वालों के लिए जॉब कार्ड बनाए गए और काम के लिए मिलने वाला वेतन 15 दिनों के अंदर उनके बैंक खाते में ही जमा करवाए गए। हम काम करा, 6 दिन की हमारे हजूरी भराए मास्टर पर। फिर हम चैनपुर बैंक से पैसा निकाला, जॉब कार्ड पर हजूरी पैसा निकाला ने, पासबुक पर भी। क्यों, कुछ समझ में आया सोहन लाल? कुछ समझ आया, पर ये तो हुई 100 दिन के रोजगार की बात। पर ये एक योजना ऐसा तो क्या जादू कर गई कि लोगों ने साल के बाकी दिन भी शहर आना छोड़ दिया? मुझे पूरी बात बताओ। ठीक है, तो सुनो। आज पालदा बुजुर्ग में मनरेगा योजना के तहत 5 चेक डैम का निर्माण हुआ। एक फार्म पॉन्ड बनाया गया। इसके साथ साथ 16 बोरी बंद और 5 नाला प्लग ग्रामजनों के द्वारा ही बनाए गए। और तो और यहां 272 हेक्टेयर का मेड़ बंधन भी किया गया है। डैम बनने से पानी अच्छे हुई को तो फिर अपना गेहूँ बो रहा था, तो गेहूँ भी अच्छा आने लग गया कि अपन को आमदनी अच्छी मिल रही। ये काम बाहर नहीं जाता ज्यादा करके। अभी जीवन अच्छा है, जीवन क्योंकि खुश हो गया, हमारा दिल अच्छा भरा गया। आगा खान संस्थान ने रोजगार गारंटी का काम जोड़ीकरण कराया तो हमारा गांव में काफ़ी फर्क आयो। तो अब ये काम करने से हमारा गांव में सब कोलू का मकान था, तो अब कोई ने पत्थर ले लिया, कोई ने पुराना कर्जा था बैलजोड़ी का वो जुटा दिया, फिर कोई ने मकान बना लियो, कोई ने खेत गिरवी रखी थी वो छुड़ाई लिए। मजदूर जाते थे, अब मजदूरी नहीं जाते बाहर गाँव, कर्जा नहीं होता, पैसा रहता है हमेशा हाथ में, काम मिलता है। और ऐसे अब हमेशा फसल भी बढ़ती जाती है, पैसा उसमें लागत लगाते हैं तो फसल भी बढ़ती जाती है। उसमें बहुत फ़र्क आ गया, पहले इतनी फसल भी नहीं निकलती थी। काम करके 2 साल तक तो पुराना कर्जा दिया, इसी बाद में थोड़े बच्चों को पढ़ाई के लिए कपड़े लेने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे। पिछले साल बाइक लाया मैं। एक वक्त था कि जब सिंचाई की पानी की दिक्कत थी, मगर आज इन चेक डैम और अन्य सुविधाओं से गांव के किसानों को खेती के लिए पानी मिल रहा है। अब किसान पहले के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा फसलें ले पाते हैं और उपज भी काफी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब काम ठीक से चले इसलिए जल ग्रहण समिति ने खुद निगरानी भी की थी और AKRSPI संस्था ने जरूरी मार्गदर्शन भी दिया। आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम वर्ष 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ कार्य कर रहा है। इस तरीके की सोच के साथ कि लोगों को न सिर्फ रोजगार उपलब्ध होगा बल्कि उनके आजीविका के संसाधन भी इसके अंतर्गत निर्मित होंगे। संस्था कुल मिलाकर निमाड़ क्षेत्र के 4 जिलों में कार्यरत है, जिसमें 6 ब्लॉक एवं 64 ग्राम हैं। और इन्हीं सब कार्यों की वजह से ये देखा जा रहा है कि जो लघु एवं सीमांत कृषक है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो पूरी तरीके से कृषक में परिवर्तित हो रहे हैं, जो न सिर्फ खुद के परिवार को अपनी कृषि में जोड़ सकते हैं बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी खुद ही के यहाँ मजदूरी दे सकते हैं। पहले पालदा बुजुर्ग गांव से हम लोग
बारिशों के मौसम के बाद काम की तलाश में शहर की ओर निकल जाते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में हम पूरे साल अपने गांव में ही रह सकते हैं। आज हमारे खेतों में फसल लहराती है और हमारे खेतों में ही हमें काम मिल जाता है। आज इस गांव में काम करते करते 4 साल हो गए हैं। वाटरशेड के कार्यों का मुख्य प्रभाव है, एक तो सबसे पहले गांव का जो पलायन था वो रुका है। दूसरा मुख्य परिवर्तन है, गांव में सिंचाई में सस्ता में वृद्धि है। तीसरा है, लोगों में सिंचाई के प्रति एक जागरूकता आई है कि कैसे हम अपने खेत को सुधार कर काम कर सकते हैं, और लोगों ने अपने ज़मीन की कीमत को, महत्व को समझा है। और ये काम निरंतर चलता रहेगा। गांव में एक सशक्त समिति बनी हुई है, पंचायत के साथ ये समिति मिलकर इस काम वाटरशेड के कार्यों को निरंतर जारी रखेगी। और उन्होंने अभी ऐसी व्यवस्थाएं भी करी कि जो पुराने काम हुए उसका रखरखाव, उसके टूट फूट का जिम्मा समिति का है और किसान का है। अरे भाई सोहनलाल, जब गांव में ही पूरे साल की रोजगारी मिल जाती हो तो भला कोई बाहर क्यों जाएगा? अब समझा। लेकिन मेरी परेशानी तो वही की वही है, मजदूर कहां से लाऊं? अरे ठेकेदार साहब, अगर मजदूर चाहिए तो वेतन बढ़ाओ या फिर ढूंढो कोई ऐसा गांव जहां पर मनरेगा ना हो। हमारे गांव में तो खुशहाली है भाई। चलो सोहनलाल, मैं चलता हूं, मुझे भी मेरी फसल के लिए बीज ले